हम लोगों ने कल जो है टाइफाइड के बारे में पढ़ लिया है। अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो है छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसके बारे में दो दो चार चार लाइनें लिखी हुई हैं, बट स्टिल क्योंकि एक एक दो दो नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है तो हम मना नहीं कर सकते। तो सबसे पहली हमारी बैक्टीरियल ही है, कुछ नहीं लिख रहा। आगे तो बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, साल्मोनेला टिफी से होने वाली टाइफाइड। नेक्स्ट है हमारे पास जो डिजीज है वो है न्यूमोनिया। किधर गई? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अगर देखा जाए तो सभी को पता है कि न्यूमोनिया में क्या होता है, कि सांस फूलने लगती है, बहुत तेज तेज सांस चलने लगती है। मेनली ये जो बीमारी है वो लंग्स से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो लंग्स से देखा जाए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये होती किसकी वजह से है। तो इसके लिए जिम्मेदार है एक तो स्ट्रेप्टोकोकस, जो तुम लोगों ने पढ़ा, मेरे ख्याल से हर्षे चेज ने किया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला था। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक तो ये वाला है हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। दूसरा है साथ में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे जो है वो नॉर्मली इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है, लेकिन सेम कैटेगरी में रखा गया है इसको, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे को, दोनों ही, क्योंकि दोनों के सिमिलर सिम्टम्स हैं तो इसीलिए कहा गया कि ये दोनों न्यूमोनिया कॉज करते हैं। अब इसका देखा जाए तो लंग्स जो हैं वो हमारे अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से अफेक्ट होते हैं। अब अफेक्ट किस तरीके से करते हैं, अगर तुम लोगों को याद हो तो ये हैं हमारे लंग्स, इस तरीके से ये लंग्स जो हैं यहाँ है। फिर यहाँ पे ये पाइप आते हैं, पाइप और छोटे छोटे पाइप्स में ब्रेक होते हैं, और फाइनली जो पाइप्स हैं वो बलून्स के अंदर ओपन करते हैं। ये जो बलून होते हैं इसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, इसका काम है स्ट्रेच होना और सिकुड़ना। जब ये स्ट्रेच होती है तो एयर इन आती है, जब ये सिकुड़ जाती है तब एयर जो है वो बाहर चली जाती है। यानी ये जो है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, जिसका काम है एयर को इन और आउट करना। व्हाट हैपन्स इन न्यूमोनिया इज कि इसकी ये जो वॉल है, एल्वियोलार वॉल है, इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। क्यों फ्लूइड फिल्ड हो जाता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उस बैक्टीरिया को बाहर भगाने के लिए बहुत सारा फ्लूइड सेक्रीट करती है उस बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से एयर फिल्ड जो हमारे एल्वियोलाई हैं अब उसमें फ्लूइड भर जाता है। अब कोई गुब्बारा है, ये अभी खाली एयर है, एयर आसानी से अंदर और बाहर जा सकती है, लेकिन अगर इसकी दीवारों में पानी भर गया है, किसी तरह का फ्लूइड भर गया है, तो इसकी जो डिस्टेंसिटी है कि किस तरीके से ये स्ट्रेच हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, वो इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और कम हो जाएगी तो इसका मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से सिम्टम्स क्या हो जाते हैं हमारे, पहली तो प्रॉब्लम आएगी रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उसके अलावा कुछ कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे फीवर। फीवर जो है एक ऐसी चीज है जो लगभग हर चीज में, कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है बॉडी में फीवर होता ही होता है। वो एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि फीवर जो है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। बॉडी जो है, कहाँ से, बॉडी जो है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी एंटर करता है, अब तुम सोचो तुम लोग घर में रहते हो तो दूध को हमेशा गर्म करके रखते हो। क्यों गर्म करके रखते हो? हमेशा अच्छे से उबाल के गर्म करके तब उसको छोड़ते हो, ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं या कुछ और भी चीज हैं जिसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं, डिग्रेड हो सकती हैं, वो सब किल हो जाएं बॉइलिंग से। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो भी सेम तरीका अपनाने की कोशिश करती है कि बाहर से जैसे ही कोई बैक्टीरिया या पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये हमारी बॉडी है, बॉडी में जैसे ही कुछ भी एंटर करता है बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करे? ताकि बढ़े हुए टेम्परेचर से ये जो बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर हुआ है वो मर जाए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं फीवर जो है वो एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो हमें नजर आता है किसी भी बीमारी के अंदर। तो न्यूमोनिया के अंदर भी फीवर, फीवर के अलावा चिल्स, ठंड लगना, कफ,
खांसी होना और हेडेक। ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कि इसमें नजर आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं कि न्यूमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो लिप्स और फिंगर्स नेल्स जो हैं ये दोनों ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, इनमें पिगमेंट्स जो हैं कुछ डिपॉजिट होने लग जाते हैं। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे है, अगर देखा जाए कि किस तरीके से एक से दूसरे में होते हैं, तो एयर बॉर्न डिजीज है ये। ठीक है, एयर के अंदर जो भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया उसका बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। अगर तुम इनहेल करते हो, जैसे किसी को न्यूमोनिया है और वो खांस रहा है, छींक रहा है, उसकी वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा, इन चीजों के थ्रू जो है जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा ये तो दोनों पढ़ लिया। इसके अलावा एक दो बैक्टीरियल डिजीज और हैं, अगर तुमसे 4-5 नाम पूछा जाए या कहा जाए इनके अलावा बताओ, तो डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी जिसको बोलते हैं। डिसेंट्री जो है वो पेट से रिलेटेड है कि जिसमें मेरे ख्याल से लूज मोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लेग है, चूहों की वजह से फैलता है, बुखार हो जाता है, लोग मर भी जाते हैं। इतनी डेडली डिजीज थी स्टार्टिंग में, जब ये स्टार्टिंग में फैली थी तो इसको महामारी घोषित कर दिया गया था, मेनली चूहों की वजह से फैलती है। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज हैं कि 4-5 बैक्टीरियल डिजीज का नाम आता है, या फिर नीट में किसी तरीके से पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी इसमें बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये चारों पांचों जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वायरस की। वायरस से होने वाली कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म वो बीमारियां हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है कॉमन कोल्ड। ठीक है, जो नॉर्मली जुकाम होता है, इवन जो तुम्हारा कोरोना है वो भी एक वायरस है और जो कि लंग्स को अटैक करता है। ठीक है, तो जो कॉमन कोल्ड है जनरली वो राइनो वायरसेस की वजह से होते हैं, यानी कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ फैमिली है जिसे हम राइनो वायरसेस बोलते हैं। ठीक है, राइनो वायरसेस हैं जो कि कॉज करते हैं कॉमन कोल्ड को। देखा जाए तो इसमें क्या इफेक्ट होता है, हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, याद रखना दोनों में, न्यूमोनिया में और यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज और नोज ये दोनों अफेक्ट होते हैं, जबकि हमारा जो न्यूमोनिया था, न्यूमोनिया के अंदर लंग्स अफेक्ट होते हैं, यहाँ लंग्स अफेक्ट नहीं होते हैं। कॉमन कोल्ड के अगर सिम्टम्स देखे जाएं तो सिम्टम्स में हमारे पास रनी नोज आ जाएगा। ठीक है, कि नाक जो है वो बहती रहती है। उसके अलावा सोर थ्रोट, जो गला है वो खराब हो जाता है। उसके अलावा तुम्हारी कफ है, हेडेक है, फीवर है, ये कॉमन चीजें हो जाती हैं। ठीक है, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो वो थ्रू एयर है। ठीक है, कोई भी जब कफिंग या स्नीजिंग करता है, कफिंग, स्नीजिंग इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो खांसते और छींकते समय अपने रुमाल से या किसी भी चीज से मुंह को ढकना चाहिए, ताकि अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी जर्म है जो एक से दूसरे में पहुंचने में नुकसान कर सकता है तो वो एक से दूसरी जगह ना फैले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रोटोजोआ से होने वाली एक डिजीज। प्रोटोजोआ से होने वाली एक डिजीज है मलेरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया की जो पैरासाइट है। एक है मलेरिया का पैरासाइट और एक है मलेरिया का पैथोजन। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि जो डिजीज कॉज करने वाला है वो है पैथोजन। ठीक है, लेकिन इस पैथोजन को एक्चुअली जो भी होस्ट है उसके अंदर पहुंचाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जो है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट कौन होता है, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना भरण पोषण करता है, यानी अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि वो मर ही जाए। ठीक है, जबकि दूसरा प्रिडेशन वगैरह है जिसके अंदर दूसरा खा ही जाता है किसी को, तो वो अलग चीज होती है। ठीक है, पैरासाइट इस मामले में खास होता है कि वो उसी के अंदर रहेगा, उसका नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पहुंचाएगा कि वो मर जाए। तो क्योंकि उसे होस्ट चाहिए ताकि उसे खुद को न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो यहाँ जो पैथोजन है, पैथोजन कौन है, पैथोजन है प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से हमें एक्चुअली मलेरिया होता है। अब ये प्लाज्मोडियम को ह्यूमन के अंदर एक होस्ट का नाम भी आया था यहाँ,
पैरासाइट है और होस्ट है। होस्ट कौन है? ह्यूमन। ठीक है, और इस ह्यूमन का कौन पैरासाइट है? वो है मॉस्किटो। यानी कुल मिला के अगर तुम्हें मलेरिया करवाना है ह्यूमन को, तो तुम लोगों को 3 आपस में चेन में बंधे हुए होने चाहिए, ह्यूमन, प्लाज्मोडियम और मॉस्किटो। ठीक है, ये तीनों जरूरी हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो मलेरिया की जो चेन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम की 4, 1 2 3, यहाँ पे वैसे 3 ही दे रखी हैं, वैसे 4 होती हैं जहां तक मुझे कुछ कुछ ध्यान है। 4 स्पीशीज हैं जो कि मलेरिया कॉज करती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जिसमें से फैल्सीपेरम जो है वो सबसे सीरियस वाला जो इन्फेक्शन है वो कॉज करता है। ठीक है, इसकी वजह से लोग अक्सर मर भी जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, लाइफ साइकिल देखते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 नंबर में पेपर में आती है। ठीक है, तो पेपर में आती है तो बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक मॉस्किटो है। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं क्या करती हूँ, व्हाइट बोर्ड हटा के जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का कैमरा देखते हैं, एनसीईआरटी बुक देखते हैं हम लोग। ये बस साइकिल बता देती हूँ फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, सुनते हैं इसको, फटाफट खत्म कर देते हैं 2-4 मिनट में, उसके बाद सुनते हैं। ठीक है, ओके संध्या। हाँ चलो, देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो मॉस्किटो है ये ह्यूमन को बाइट करता है। ठीक है, जैसे ही ये बाइट करता है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है जिसको हम स्पोरोजोइट्स कहते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइट एक स्टेज है किसकी? प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की जैसे डेवलपमेंट, जैसे फ्रॉग है उसकी भी होती है ना, एग, लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर होता है कुछ में, इस तरीके से इसकी प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट। वो स्पोरोजोइट्स को वो अपने माउथ के थ्रू ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड में पहुंच गए, जैसे बाइट किया, ब्लड से होते हुए अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो ह्यूमन के लीवर में पहुंचते हैं। एक बार वो लीवर में एंटर कर गए तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लिवर सेल में। लिवर सेल में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब इनका नंबर बढ़ेगा, और जिस भी सेल में ये घुस जाते हैं उसको उसके बाद बर्स्ट करके फिर बाहर निकलते हैं। ठीक है, बर्स्ट करके इसके जो स्पोरोजोइड्स थे वो मेरे ख्याल से मीरोजोइड बोलते हैं इनको, ये वाले मीरोजोइड हो जाते हैं जो बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये ब्लड में आ जाते हैं वापस से। ब्लड में थे, लेकिन ये स्पोरोजोइट ऐसी स्टेज थी जो कि लिवर के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है, ये यहाँ पे ब्लड में इस टाइम पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो लिवर में जाती है, रिप्रोड्यूस करती है, मीरोजोइट नाम की स्टेज बनाती है, फिर ये मीरोजोइट्स वापस ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद ये आरबीसीज के अंदर एंटर करते हैं, ये आरबीसी बनाई हुई है। आरबीसी में एंटर करने के बाद अब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और साथ में कुछ न्यू स्टेजेस भी, ये एक तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, साथ में सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब है ये अब 2 तरीके के गेमीट्स बनाते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। ठीक है, इस स्टेज तक ये ह्यूमन ब्लड में रहता है। अब जब ये वाला ऑर्गेनिज्म इस आदमी को, जिस आदमी को इस मच्छर ने काटा था, इसके अंदर जब ये डेवलप कर गई स्टेजेस, अब ये गेमीट बन गए। अब अगर इसको कोई नॉर्मल मच्छर बाइट करता है, बाइट करने से क्या हुआ, मेल और फीमेल ये दोनों जो कीट्स हैं, तो जो दोनों गेमीट्स हैं
वो एंटर कर जाते हैं एक नए ह्यूमन, एक नए मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। अब ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाते हैं इसके दोनों के गेमीट्स। एक बार ये दोनों गेमीट्स इसके स्टमक में पहुंच जाएं, गट में पहुंच जाएं, वहां जाके इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर इनकी अगली स्टेज बनती है जो कि सॉरी बच्चों, कुछ नेटवर्क इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस ये लास्ट है थोड़ा सा कि जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, और फिर वो स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो गट में से माइग्रेट होके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। एक बार ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले गए तो अब ये वाला जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जब भी किसी दूसरे ह्यूमन को जाके बाइट करेगा, फिर ये स्पोरोजॉइट्स जो हैं उस ह्यूमन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ाना था, लेकिन छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बाकी का कल कर लेंगे, या अगर कहोगे तो करा दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा फिर पूरी क्लास खिंच जाएगी, रहने देते हैं आज।